किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि आदमी कहां मार सकता है हमें अगर भगवान न मारे। समाधान हर मुश्किल का है अगर इंसान न हारे। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो आपको बताती है कि कैसे अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं का आप खुद से ही समाधान कर सकते हैं। ये कहानी महाभारत काल के समय की है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि आज सुबह होने तक यहीं ठहरते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। तो बलराम बोले, इस घने जंगल में बहुत खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, इसलिए हमें जागकर ही रात बितानी होगी। तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहना, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, और तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। अब बलराम तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक बहुत भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई बड़ा राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और उसकी चीख से बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का बड़ा विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी थोड़े छोटे हो गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चीख पड़े, कृष्ण कृष्ण, और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठ पड़े। बलराम को वहां देखकर उन्होंने सोचा कि शायद ये पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्होंने उन्हें आवाज दी होगी। अब कृष्ण खड़े हो जाते हैं और पहरा देना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद फिर वही राक्षस उसके सामने आया और जोर से चीखा, लेकिन कृष्ण जरा भी नहीं घबराए। बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इतना कहना था कि कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। अब राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसकी चीख से डरा नहीं। घबराहट में वो फिर कृष्ण पर जोर से चीखता है, लेकिन इस बार कृष्ण बिल्कुल भी नहीं डरे। उनका आकार और बड़ा हो गया और राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। अब राक्षस फिर से प्रयास करता है, पूरी ताकत से चीखता है और कृष्ण पूरी तरह से मुस्कुरा उठते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, अरे बताओ भी क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उस हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर अपने कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। बलराम को बीच में टोकते हुए ही कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और दिखाते हुए बोला, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? अब बलराम कहते हैं, हाँ ये वही है, लेकिन कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? अब बलराम आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। तो याद रखें दोस्तों, यही हमारे भी जीवन की कहानी है। ये राक्षस दरअसल हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष हैं, विपरीत स्थितियां हैं, जीवन की समस्याएं हैं।
अगर हम इन परिस्थितियों को नजरअंदाज करते रहते हैं तो ये समस्याएं बड़ी नहीं होती, बल्कि हम धीरे धीरे इन्हें नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इनका सामना नहीं कर पाते हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे हमें बड़ी लगने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए? जीवन में जब भी ऐसी समस्याएं आए तो इनको फेस करना सीखिए, इनसे बचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप इन्हें फेस करते हैं या इनका सामना करते हैं तो धीरे धीरे ये सामनाएं करने से छोटी हो जाती हैं और आप आराम से उन पर नियंत्रण कर पाते हैं और धीरे धीरे हमेशा के लिए इन्हें खत्म कर सकते हैं।